जलस्तर को बढ़ा रही हैं, जिससे नदियां पूरे उफान पर हैं। उफनती नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। वहीं बारिश और बाढ़ के मंजर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। जगह जगह राहत शिविर लगाए जा रहे हैं। बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बाढ़ के इस खौफनाक मंजर को दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ वन इंडिया की टीम मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बारिश बाढ़ का अटैक, पहाड़ से मैदान तक अलर्ट, लहरों से सावधान, आफत में आ जाएगी जान। मॉनसून की दस्तक, डूबा शहर, बह गई सड़क। सावन का महीना है और पूरे देश में मॉनसून की बारिश हो रही है। पहाड़ हो या मैदान, बिहार हो या राजस्थान, उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, बारिश आई तो साथ में आफत लेकर भी आई। कहीं पहाड़ टूट गए, गाड़ियां बह गईं, तो कहीं सड़कों पर समंदर आ गया। पूरे देश में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। इंद्रदेव अपनी मनमानी कर रहे हैं। आसमान से बरस रही एक एक बूंद इंसान के आशियानों की बुनियाद को हिला रही है। कुदरती कहर है, इसके आगे हर आदमी बेबस और बेअसर है। लगातार बढ़ रहा गंगा और यमुना का जलस्तर। आसमानी बारिश से देश के कई शहरों के हाल बेहाल हैं। तेज बारिश का आलम ऐसा है कि ना तो सड़क का पता चल रहा है और ना ही तालाब का। सब एक हो चुका है, एक में मिल चुका है, जहां तक कि रेगिस्तान राजस्थान तक को मॉनसून ने पानी पानी कर दिया है। यूपी में शारदा नदी उफान पर, इसके साथ ही गंगा और यमुना का बढ़ता जलस्तर खौफ पैदा कर रहा है। नदियों के किनारे बने घर खतरे की चपेट में हैं, लिहाजा वहां से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। नदियों के लगातार कटाव को देखते हुए हर कोई डरा हुआ है। नदियों के किनारे बसे यूपी के हर जिले में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ के कहर से बचने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्य सचिव अधिकारियों को फरमान, मौसम की बदलती परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने के आदेश। हर गांव में रेन गेज के कार्य को तेजी के साथ पूरा किया जाए। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को 24 घंटे एक्टिव मोड भी रखा जाए। राहत एवं बचाव कार्य में आपदा प्रबंधन मित्र, सिविल डिफेंस और स्वयं सेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ली जाए। बाढ़ के दौरान जल भराव की स्थिति होने पर पशुओं को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। इसके लिए जिलों की स्थिति का चयन किया जाए। बाढ़ से संबंधित कार्यों की फंडिंग जनवरी से हमको उपलब्ध करा देते हैं जी। तभी हमारी परियोजना स्वीकृत हो जाती है। तो हमने इस साल 272 परियोजनाओं को चयनित किया था जी। और सारी की सारी परियोजनाएं हमारे सेफ लेवल के ऊपर है और हम सुरक्षित हैं। 15 जून के बाद में जो स्थिति बनती है, हमको बाढ़ के लिए फ्लड फाइटिंग का काम हमारे पास शेष रह जाता है कि जहाँ जहाँ मैदान हो रही है हम उसको लगातार वॉच करें, तटबंधों को हम लगातार वॉच करें और उस पे हम अपनी सारी टीम हमारी लगी हुई है। तटबंधों पे लगातार घूम रही है, नदियों के किनारे हमारी लगातार घूम रहे हैं। लेकिन कुदरती कहर के आगे इंसानी संसाधन हार गया है। लगातार बारिश और जल जमाव से दौड़ती भागती जिंदगी थम सी गई है। बारिश से गाड़ियां दरिया बनी सड़क के बीच हिचकोले खा रही है। लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। जान जोखिम में डालकर दूरी तय की जा रही है। कुल मिलाकर बारिश और बाढ़ का ये हाहाकार थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो देखिए, हर और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयानक और भयावह है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि बारिश, बाढ़ इतना भयावह मंजर दिखाएगी। उन इलाकों में बाढ़ आ रही है जहां पर किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 10-10, 12-12 फीट पानी भर जा रहा है। लोगों के कामकाज पर असर पड़ रहा है। स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि ये प्रकृति का रौद्र रूप आखिरकार क्या कहता है।
तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। पीयूष तिवारी हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से बने हुए हैं, महेश सिंह हमारे साथ संवाददाता मथुरा से बने हुए हैं और फैजल खान हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। इसी के साथ साथ विनीत शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाकी जो रिपोर्टर्स होंगे हम उनसे थोड़ी देर में रुक करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीयूष मैं आपका रुक करना चाहूंगी। आप मुझे बताएं कि आखिरकार क्या कभी ने ये सोचा भी था कभी किसी ने कि दिल्ली में अगर बाढ़ आएगी तो इस कदर आएगी? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कभी भी इस परिस्थिति के लिए तैयार ही नहीं थे, ये तो आरोप प्रत्यारोप का वक्त है ही नहीं। इस वक्त तो सबको मिलकर आकर के सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए भारत की अगर हम बात करें तो दिल्ली को कहा जाता है कि भारत का दिल है, लेकिन अब शायद दिल्ली के दिल में पानी भर गया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि ये यमुना नदी के पानी बढ़ने का ही असर है कि यहाँ पे आप तस्वीरों में नजर डालेंगे कि लाल किले के पीछे का वो इलाका है जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और करीब करीब 10 से 15 फीट तक पानी आपको यहाँ पे नजर आएगा। यानी कि गहराई जो है वो करीब 10 से 15 फीट तक की आगे की जो गहराई आपको नजर आएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां से अगर हम आपको बताएं तो करीब आधे घंटे से हम यहां पे मौजूद थे और आधे घंटे तक वो पानी आप देख रहे हैं करीब 10 फीट तक का जो दायरा है वो बढ़ गया है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है यमुना नदी में और इसका असर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। लाल किले के पीछे का ये हाल है। आप देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो प्रगति मैदान टनल में हाल ही में पूरी तरीके से पानी भर गया था। उस दौर को याद करिए जब प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन हो रहा था और तमाम दावे किए गए कि यहां पे ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि अगर पानी भरता है तो नीचे से निकासी इसका हो जाएगा। लेकिन जब बारिश हल्की सी आई तो पूरी तरीके से उन दावों की कहीं ना कहीं कलई खुल गई। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दिल्ली में तमाम जो स्कूल हैं वो बंद किए गए हैं। कई दफ्तरों में कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करें और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होती रहेगी। चूंकि हथनीकुंड बैराज की अगर हम बात करें तो लगातार कई लाख जो क्यूसेक पानी है पिछले कुछ दिनों में छोड़ा जा चुका है और वहां की भी मजबूरी है। अगर वहां पे पानी नहीं छोड़ा जाता है तो वहां भी स्थितियां खराब हो सकती है। गृह मंत्रालय पल पल की अपडेट ले रहा है। एनडीआरएफ की करीब 12 टीमों को दिल्ली में अलर्ट मोड पर रखा गया है और उन्हें कहीं ना कहीं रेस्क्यू के लिए लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यमुना नदी की अगर हम बात करें पुराने पुल के पास जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि यहां पे कई अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। प्रशासन कह रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सबको मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से बिल्कुल हम तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली वासियों पर क्या गुजर रहे हैं। पीयूष हम लौटेंगे, एक बार हम विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, आप सहारनपुर में मौजूद हैं। सहारनपुर की जो खेती है वो अब पूरी तरीके से इस पानी से, इस बारिश से प्रभावित हो चुकी है। पिछले 2 से 3 दिन से नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। इसकी वजह से आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आता है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन ने इसके लिए कितनी तैयारी की थी? बिल्कुल, देखिए सहारनपुर की अगर बात करें, सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। मैं इस वक्त सहारनपुर के साकेत कॉलोनी में हूं और पिछले 4 से 5 दिन जो लगातार यहाँ पर बारिश हुई है, बारिश का जो भयंकर रूप यहाँ पर लोगों ने देखा है। लोगों के घरों में 10-10 फीट तक यहाँ पर पानी पहुंच चुका था। सामने ये तस्वीर आप देखिए, सामने डमोला नदी जो ठीक शहर के बीच से यहाँ पर होकर निकलती है, ये वो नदी है जिसने पूरे शहर में यहाँ पर आतंक मचाकर यहाँ पर पिछले 4 दिन से रखा है। इसके साथ ही तमाम ये जो आसपास की जो कॉलोनियां हैं, साकेत कॉलोनी है या फिर कपिल विहार है, इन तमाम कॉलोनियों में 10-10 फीट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ था। लोगों के घरों के अंदर पानी यहाँ पर पहुंचा है और कहीं ना कहीं जो घरों के अंदर सामान मौजूद था वो सामान पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो चुका है। इसके अलावा क्योंकि पानी इतना था कि जो यहाँ पर लोग घरों में थे उनको यहाँ से निकाला गया। टीमें यहाँ पर लगाई गई, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगाई गई। और ठीक है, एक बार ना विनीत आप लोगों से बातचीत करिए और आप ये पूछिए कि कितनी परेशानी उन्हें हो रही है, सहयोग के नाम पर उन्हें क्या पहुंचाया जा रहा है। बड़े अधिकारी धरातल पर उतर करके इन तमाम समस्याओं को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तब ये यहाँ के कुछ लोग मेरे साथ में यहाँ पर हैं जो साकेत कॉलोनी के आप लोग रहने वाले हैं। किस तरीके की दिक्कतें आपको हुई जब यहाँ पर पानी भरा, तो प्रशासन के क्या अधिकारी यहाँ पर आए थे, किस तरह की ये पानी भर गया? और अभी हमने सबने जो है ना जितनी भी कॉलोनियों में पानी है, जो इसके नाले के कारण जो है ना पानी भर गया घरों में, हम सब ने ये विचार किया है कि भाई जितने भी जो है इससे प्रभावित है वे सब के सब एकत्र होकर सब प्रबुद्धजनों ने जो है ना ये निर्णय लिया है कि अब की बार जो इलेक्शन होगा
उसकी जो है ना वोट का बिल्कुल संपूर्ण रूप से विरोध करेंगे। यहाँ पे पानी भरा था तो क्या यहाँ पे डीएम सहारनपुर यहाँ पे आए थे, अधिकारी और कोई अधिकारी यहाँ पे आए तो उन्होंने आपसे बातचीत की? अधिकारी यहाँ पर आए हैं, अधिकारी मुआयना करके गए हैं, लेकिन जो है ना मुआवना हो जाता है, लेकिन जो है ना फिर बाद में कुछ नहीं हो पाता। तो अब की बात, आपकी कॉलोनी कितने ऐसे घर हैं जहाँ पर ये पानी भरा था और क्या स्थिति है? यहाँ पे जो कॉलोनी है इसके मोस्ट ऑफ जो साकेत कॉलोनी है ये पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पे पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी जाती कि पानी आएगा नहीं आएगा। अधिकारी आते हैं, खड़े हो जाते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता पानी आ रहा है, बस फोटो क्लिक किया और चले गए। ऐसा कुछ खास इंतजाम हम लोग 10 साल पहले जो स्थिति थी उसमें जहाँ पे आप खड़े हुए हो यहाँ पे हम डूबे। ठीक है, बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, जो लोग हैं वो परेशान हैं और सहयोग के नाम पर अभी ज्यादा कुछ नहीं मिल पा रहा है, वो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संदीप, मैं एक बार आपका रुख कर लेती हूँ। राजधानी लखनऊ में, क्योंकि हम वहां पर एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां पर तो जो हालात होने चाहिए बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन लखनऊ से भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है कि नगर निगम आखिरकार मॉनसून के स्वागत के लिए क्या कर रहा था। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ नगर निगम निश्चित तौर पे ऐसी कार्रवाई करना चाहिए, उन अधिकारियों पर करना चाहिए जिन्होंने लापरवाही की है। साफ तौर पे कागज के पन्नों पर उन्होंने खुद को मजबूत बना करके बैठा दिया और उसके साथ साथ में जो राजधानी की जो नालियाँ थी, बड़ी बड़ी जो नाले हैं, उन नालों की सफाई को लेकर के जो पहले से इंतजाम किए जाने चाहिए थे, पहले से उनके टेंडर निकालने चाहिए, तो वो टेंडर सामने नहीं देखने को मिले। इसके साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में अगर जनपदों की अगर बात करते हैं, लगातार वहाँ की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इन चीज़ों को लेकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ में उनके जो उच्च अधिकारी हैं वो लगातार इस चीज़ को लेकर के लगातार जो है सतर्कता बरत रहे हैं। इसके साथ ही साथ में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कई ऐसे जनपद हैं जहां पे बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार मंडराता नजर आ रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अन्य लगभग 65 ऐसे जिले हैं जहां पर इसका बाढ़ का खतरा जो है वो लगातार प्रॉपर बना हुआ है। कई नदियाँ उफान पे हैं, यानी कि अगर हम घाघरा, यमुना और सरयू जैसी बड़ी नदियों की अगर हम बात करते हैं तो वो उफान पे है। यानी कि अगर बाराबंकी, फैजाबाद या हरदोई या इन जैसे जिलों की अगर हम बात करते हैं या हम लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो ये यहाँ पे नदियों का जो है उफान है वो काफ़ी तेज है। साफ तौर पे ऐसे में जो खतरे के निशान है वहाँ तक पहुँचती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर ज़्यादा बारिश होती है या अभी भी अगर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में वहाँ पर बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराता नजर आएगा। उसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही, कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके साथ साथ अधिकारियों की उच्च स्तर पर बैठक की जा रही है कि अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ को कैसे निपटाया जा सके, वहां के लोगों को कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। उन सभी को लेकर के लगातार कड़े इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। लगातार सिंचाई जल शक्ति मंत्री जो है वो उसका दौरा भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से पहले से ये चीजों को कर लेना चाहिए, लेकिन अब जब मानसून शुरू हो चुका है, 15 तारीख की डेडलाइन दी गई थी कि 15 तारीख तक सभी मानसून के कार्यों को पूरा कर लेंगे, यानी कि लेकिन 15 तारीख बीत चुकी है, कार्य बहुत से ऐसे हैं जो अधूरे रह गए, जिसकी वजह से जो है अब जो है बाढ़ का खतरा जो है उत्तर प्रदेश के लगभग 65 ऐसे जिले हैं जहां पे मंडराने लगा है। साफ तौर पे ऐसे वो संवेदनशील जिले हैं जहां पर अब निगरानी की जा रही है, कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जा रही है, अपनी टीम के माध्यम से निगरानी की जा रही है। लेकिन साफ है कि जब बाढ़ का खतरा सर पे आता है तब अधिकारियों सजग होते हैं। इससे पहले आखिर अधिकारी बिल्कुल संदीप, और यहाँ पर फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारा जो मामला है वो खराब हो गया, व्यवस्था फैल गई, तो फिर नींद से जागते हैं कि अब कुछ करना है। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास। महेश, मथुरा में कहा जा रहा है कि बहुत बुरा हाल है, मथुरा में बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग परेशान हैं और इसी के साथ साथ हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से मथुरा को आगे आने वाले वक्त में भी खतरा है। जी, हम आपको बता दें कि मथुरा का निशान है उससे ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन आज मथुरा के जिला अधिकारी पुलकित खरे इन जहां संभावित बाढ़ क्षेत्र हैं उन जगह पे पहुंचकर उनका दौरा किया और मुनादी भी करवाई और लोगों को जागरूक किया है कि आप लोग परेशान ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पर प्रत्येक जहां पर बाढ़ आने की संभावना है वहां पर चौकियां भी बनाई गई हैं जिससे कि वहां जो लोग गाँव ग्रामीण रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। इसकी पूरी प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। इसके साथ प्रशासन लगातार यहाँ पर एसडीएम हो या सभी जो अधिकारी हैं वो लोग दिन रात इनके लिए लगे हुए हैं और कल से प्रशासन जागा है। प्रशासन जागने के बाद उन्होंने अपनी तैयारियां तो की हैं, लेकिन अभी देखने को ये मिला कि कई क्षेत्रों में जैसे कि वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग है उस पर पानी पहुंच चुका है और यहाँ पर कई खेतों की जो फसलें नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर जो किसान है वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मथुरा प्रशासन
कुंभकर्णी नींद से जागा है और अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज रात के 24 घंटे, जो कि जिलाधिकारी ने बताया है कि 24 घंटे के अंदर यहाँ पर बहुत ही अधिक तादाद में पानी पहुंचने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मथुरा प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं वो कितना कार्यरत होती हैं। लेकिन यहाँ जो बात करते हैं, जो यहाँ के लोगों से हमने बात की है, उनका कहना है कि 2010 में जो बाढ़ आई थी उसका जो पानी जो छोड़ा गया, जो आज पानी छोड़ा गया है उससे हथनीकुंड से, उससे कम पानी छोड़ा गया था। लेकिन इस बार पानी ज्यादा छोड़ा गया है, इसलिए संभावना ज्यादा है कि इस बार बाढ़ कुछ अपना ज्यादा प्रकोप मथुरा में दिखाएगी। लेकिन मथुरा प्रशासन ने अपनी तैयारियां तो पूरी की हैं, साथ साथ ये भी व्यवस्था की है कि चलिए हम उम्मीद करते हैं कि मथुरा प्रशासन ने जो तैयारियां करी हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ज्यादा नुकसान का आकलन किया जा रहा है वो ना हो कम से कम। पीयूष, क्योंकि हम आपको देख पा रहे हैं, आप कम से कम आपके कमर तक पानी आ रहा है। निश्चित तौर पर जो यहाँ पर लोग रह रहे होंगे, जिन्हें यहाँ पर 24 घंटे रहना है, उनके लिए ये बड़ी आफत का विषय है, बड़ी आफत का समय है। अभी आप मुझे ये बताएं कि मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, पानी उतरने की कब तक संभावना है, क्योंकि अभी तो पूरे हफ्ते बारिश की फोरकास्ट की गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मौसम विभाग पल पल की अपडेट दे रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हथनीकुंड बैराज से भी तमाम अधिकारियों का कहना है कि अगर हम पानी नहीं छोड़ते हैं तो वहां पे स्थिति बिगड़ सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी की ये स्थिति है, 208 मीटर के आसपास यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि यहाँ पे छोटे छोटे सांप भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकले थे और कौतूहल का विषय बना हुआ था। आप सोचिए कि ये थोड़ी देर के लिए हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों का घर डूब गया है, जो लोग इसी पानी में रहने के लिए मजबूर हैं, उनकी क्या कुछ स्थिति रही होगी और क्या कुछ स्थिति है। और आप देखिए सभी लोगों की अगर हम बात करें, जो लोग खासतौर पे सड़कों के किनारे रहने वाले हैं, जो लोग इस बाढ़ क्षेत्र से, बाढ़ की वजह से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, उनकी जीविका पर भी आप बन पड़ी है। और कहीं ना कहीं वो अपने रिक्शे नहीं चला पा रहे हैं, उनके रिक्शे डूब गए हैं, उनके जो टैक्सी है वो डूब गई है, उनकी गाड़ियां डूब गई हैं, उनकी जो दुकानें छोटी छोटी होती हैं वो डूब गई हैं। तो सीधे तौर पर एक पूरी तरीके से जीविका को भी ये बाढ़ प्रभावित कर रही है। और निश्चित रूप से जिम्मेदार अधिकारियों पर, जिम्मेदार नेताओं पर ये कहावत चरितार्थ जरूर होती है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करिए, छोटा मोटा शहर नहीं है, देश की राजधानी है। और इस देश की राजधानी पर ना सिर्फ भारत के लोगों की नजर बनी हुई है, बल्कि दुनिया की नजर बनी हुई है। G20 को लेकर एक सम्मेलन होना है। आप सोचिए, जहां पे ये सम्मेलन होना है वहां पर पानी भरा पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हथनीकुंड बैराज से सीमित स्तर पर पानी छोड़ा जाए। और गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें तो लगातार अपडेट ली जा रही है। एनडीआरएफ की कई टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रधानमंत्री तक इस बाढ़ और बारिश की वजह से तमाम जो राज्य जहां पे ये लोग प्रभावित हो रहे हैं या आशंका है कि आगे भी हो सकते हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से लगातार वो संपर्क में है, फोन के माध्यम से बात कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बातचीत की, हिमाचल के मुख्यमंत्री से उन्होंने बातचीत की। तो सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन ये जो बाढ़ की बात करें या पानी की बात करें, जल जमाव की बात करें, ये इस साल की नहीं है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि पिछले साल या उससे पिछले साल सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन स्थितियां नहीं बदली। हल्की सी भी बारिश हो जाती है, अगर आधे घंटे भी मूसलाधार बारिश हो जाती है तो दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, कई रास्तों पर गड्ढे हो जाते हैं। और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम जनजीवन को, जो गरीब तबका है, जो मजदूरी कर कर पेट पालता है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। क्योंकि वो अपना ऑटो रिक्शा नहीं चला पाता है, वो अपने रिक्शे को नहीं चला पाता है, वो फास्ट फूड की दुकानें नहीं खोल सकता है। तो निश्चित रूप से सरकारों को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और निश्चित रूप से एक विकल्प बनाना चाहिए कि आने वाले दिनों में या आने वाले साल में इस तरीके की स्थितियां फिलहाल देखने को ना मिले। फिलहाल अभी बड़ी चुनौती दिल्ली के लिए अभी भी है कि किस तरीके से पानी के जलस्तर को कम कराया जा सके। और सबसे बड़ी बात है कि जहां जहां पे ये जलस्तर बढ़ा है वहां पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से कुछ समाजसेवी आते हैं और कई लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से काफी लोगों की शिकायतें हैं। आप दूर तक नजर डालिए किस तरीके से अभी भी जो पानी का जलस्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और उसका असर यहाँ पे यानी कि लाल किले के पीछे भी देखने को मिल रहा है। और एहतियातन किसी को भी यहाँ से जाने के लिए मना किया गया है, बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनाती की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं उनके लिए भी एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह करिए, आप ये विजुअल्स रिकॉर्ड करते रहिएगा, मैं भी आपके पास लौटूंगी। विकास का मैं रुख करना चाहूंगी। विकास बागपत से हमारे से जुड़े हुए हैं। विकास, बागपत में बताइए कि इस वक्त कैसी परिस्थितियां है, कैसे हालात है? बारिश रुक गई है? पानी कब तक उतरेगा? लोग क्या कह रहे हैं, बताएं।
मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार उत्तराखंड के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार 3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही थी, अब बारिश रुकी हुई है। पानी जो है वो अभी जलस्तर भी कम नहीं हुआ है। जो बागपत का जो डेंजर पॉइंट है उससे ऊपर पानी बह रहा है, लगातार पानी आ रहा है और ये पानी दिल्ली पहुंच रहा है। दिल्ली वालों के लिए पानी इस वक्त आफत बनेगा। बागपत के अंदर इस वक्त मैं खड़ा हूँ पक्का घाट के ऊपर, यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से पानी पूरे उफान पर है। उत्तराखंड के जो हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यहाँ जो बागपत का जो डेंजर पॉइंट है उससे ऊपर ये पानी बह रहा है। लगभग माना जाए तो 12 जो यहाँ पर जो गांव हैं ये इस पे पानी से प्रभावित हुए हैं और ये पानी जो गांव के अंदर घुस चुका है, जो इस वक्त गांव वालों के लिए आफत बना हुआ है। जी इसी के साथ साथ विकास, मुझे ये भी बताएं कि लोगों का क्या कहना है, क्या लोगों तक सहयोग मिल पा रहा है, सहायता पहुंच पा रही है? जो ज्यादातर प्रभावित है भीड़ वाले इलाकों से, उनका क्या कहना है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार बागपत डीएम और बागपत एसपीओ ने बाढ़ चौकियां बना दिया है, हेल्पलाइन बना दी गई है। जो गांव हैं जो इस पानी से प्रभावित हुए हैं उनको अभी गांव में मनादी करा दी गई है और उन्हें गांव खाली करा दिए गए हैं। देखा जाए जिस तरह से बागपत के जो जमुना तट पर ये मकान है उनको जिस तरह से ये पानी से प्रभावित हुए हैं, लगभग 2013 में इतना पानी आया था, लगभग 10 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और जो भी लोग प्रभावित है बाढ़ से, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये परिस्थिति ठीक हो और तमाम परिस्थितियां सामान्य हो जाएं ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हो। आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए यूपी की ललकार में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।